15 नवंबर से प्रदेश भर में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लेकिन रायगढ़ के पुसौल ब्लॉक के केसला सेवा सहकारी समिति क्षेत्र में 100 से ज्यादा किसान इस बार चिंता में हैं। वजह है उनका रजिस्ट्रेशन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। किसान लगातार सेवा सहकारी समिति और सीएससी सेंटर के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार सरकारी पोर्टल में उनका रकबा घटा दिया गया है, जिसके चलते वो अपने पूरे धान की बिक्री नहीं कर पाएंगे। अगर सुधार नहीं हुआ तो भारी नुकसान होगा। किसानों ने सामूहिक तौर से तहसील कार्यालय जाकर जल्दी सुधार कराने की मांग की है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने किसानों से बातचीत की है, सुनिए। में 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होनी है। प्रशासन स्तर पे तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और इसके लिए पंजीयन भी शुरू किया गया है। किसान सीएससी सेंटर पहुंचे हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि जो पंजीयन है वो नहीं हो पा रहा है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार पंजीयन क्यों नहीं हो रहा है और क्योंकि समय सीमा ज्यादा नहीं बचा। बिल्कुल, हमन सीएससी सेंटर आए हुए हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन गिरदावली जो किया गई से वो में हमारे खेत में धान लगी से, लेकिन वहाँ अन्य फसल करके दर्शाया गई से, जिन चक्कर में हमारे पंजीयन नहीं हो पाते और किसान शुद्ध किसान के नुकसान है। में किसान इतना साल भर से खेती करके पूरा बैठे रहते और अंतिम समय में जब धान बेचे का मौका आते तो पंजीयन नहीं हो पाए। वो स्थिति में किसान बहुत दुखी है और सीएससी सेंटर का भी चक्कर काटा थे किसान। और आगे देखा जाए क्या हो सकता है। आप कितने साल से खेती कर, कितने साल हो गए आप धान मंडी में अपना धान बेच रहे हैं? बिल्कुल, मैं बचपन से मोर दादा परदादा मन बेचते हुए आई है, तो आज मोरो नंबर लगे है और मैं भी आज सीएससी सेंटर आए हुए हूँ। मोर धान भी कट गए है। ऐसे क्यों लग रहा है? क्योंकि पहले भी आप धान बेच चुके हैं, उस जमीन पे आपका धान वाला बिक्रा क्यों नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, पहले मैं 64 कुंटल बेचते रहे, आज बहुत कम बता थे, लगभग 30 बता थे। तो वो स्थिति में मोर का अब कोई ऑप्शन नहीं है। सीएससी सेंटर आए हुए हूँ मैं, यहाँ हो जाए कुछ तो ठीक है, नहीं तो इंसान सुसाइड करे के सिवा कुछ नहीं है। कर्जा ले रखी से सरकारी कर्जा है, राखड़ खातू के कर्जा है, सब कैसे चुकता हुई। जो सेवा सहकारी समिति के जो प्रबंधक हैं वो क्या बोल रहे हैं और पटवारी क्या बोल रहे हैं? पटवारी बोला थे कि कुछ गड़बड़ हो से बिल्कुल वो स्थिति में अगर सुधार हो जाए तो ठीक है। पटवारी भी हाथ टेका थे फिलहाल तो, कि अगर सुधार हो जाएगा तो ठीक है कहते, लेकिन हम लोग जो स्थिति हमने देखा था वहाँ सुधार होना तो मुश्किल लगा थे। हम कुछ और भी किसानों से बात करेंगे। दादा, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं युधिष्ठिर पटेल छातामोर से आया। मेरा अगले साल 13 रकबा का पंजीयन था, इस बार केवल 11 रकबा का पंजीयन निकाल रहा है, जबकि 2 रकबा बचा हुआ है। उसमें भी धान फसल लगा हुआ है, उसके बावजूद उसमें पंजीयन में नहीं दिखा समिति। इसके चक्कर में कभी पटवारी के पीछे में, कभी सीएससी सेंटर, कभी समिति के तीनों जगह चक्कर लगा रहे हैं और वो काम हमारा बिल्कुल हो ही नहीं रहा। कितना एकड़ खेती? लगभग मेरा 10 एकड़ खेती। क्या क्या लगाते हैं? अभी तो मुख्यतः केवल धान का फसल है और रबी फसल में दूसरे फसल लेते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहे हैं अधिकारी या फिर विभाग के कर्मचारी, क्यों नहीं हो? पटवारी से जब हम मुलाकात किए तो बोले कि गिरदावरी में तो हम लोग आपका कर दे चुके हैं, लेकिन जब समिति जाते हैं तो वह दिखा नहीं रहा है, सीएससी आते हैं तो वह चढ़ा नहीं है। इस तरह की समस्या आ रहा है। आपको क्या लगता है ये जो गड़बड़ियां हैं वो क्यों हो रही है? कैसे क्लियर हो, ये निराकरण होगा इसका? ये तो पता करने बोलते हैं कि तकनीकी गड़बड़ी है बोलते हैं। तकनीकी गड़बड़ी क्या है हमको कुछ समझ नहीं आता है। ये तो वही जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। कितने समय से आप धान बेचते आ रहे हैं? लगभग मेरे 15 साल से मैं बेचते आ रहा हूँ। तो आपका पंजीयन तो पहले होना चाहिए। पहले से पंजीयन था, लेकिन इस साल 2 नंबर कट चुका है इसमें से, जबकि उसमें धान लगा हुआ है। जी, आगे आप क्या करेंगे? आगे हम देखते हैं क्या करें, वही जाने सरकारी अधिकारी क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो किसान कैसे करेंगे? फिर तो बहुत नुकसान होगा किसान को। उससे तो मेरे धान फसल बेचने पर समस्या आएगा नहीं। फिर मेरा एक्स्ट्रा धान मैं कहाँ बेच पाऊंगा? जब नंबर मेरा कट चुका है तो कहाँ बेचूंगा धान? देखिए, हम और भी किसानों से बात करेंगे। ये काफी बड़ी समस्या है किसानों के लिए और एक चुनौती भी, क्योंकि समय सीमा जो है वो ज्यादा नहीं है और किसान सीएससी सेंटर के चक्कर काट रहे हैं, सेवा सहकारी समिति के चक्कर काट रहे हैं, तो कहीं पटवारी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनके समस्याओं का समाधान जो है वो दिखता नहीं है। आप बताइए। आज मैं तहसीलदार यहाँ गया था तो वहाँ बोले कि जाओ सीएससी सेंटर से कंप्यूटर में लोड करवाओ। कंप्यूटर में बोला तो कंप्यूटर में बोल रहे हैं कि आधा लोड हुआ है, आधा लोड नहीं है। क्यों काट दी? धान लगा कि नहीं लगा है, मौके में जाके चेकिंग करें। पहले चेकिंग करते, उसके बाद बोलते काटते। जब आते हैं सोसाइटी
तो प्रबंधक बोलता है कि जब कंप्यूटर सेंटर आज 5 दिन से दौड़ रहा हूँ, जब आता हूँ तो दुकान बंद रहता है। इन लोगों का मैं कर्जा खाया हूँ, धान कमा रहा हूँ भाई, 2 रुपए कमाने के लिए तो बैठे हैं हम लोग किसान लोग। साल आज 25 साल से मैं धान बेच रहा हूँ, मेरा उम्र हो गया 49 साल और धान बेच रहा हूँ मैं 25 साल से। जब बेच रहा हूँ तो आज क्यों कट गया बोल के पटवारी यहाँ मैं जा रहा हूँ तो पटवारी बोलता है कि नहीं कटा है, विमान में पूरा दिखा रहा है। और जब यहाँ आता हूँ कंप्यूटर सेंटर में तो यहाँ बोल रहा है कि 4 नंबर कट गया है। तो क्यों कटा? पटवारी को मैं ढूंढ रहा हूँ 3 दिन से, पटवारी मिल नहीं रहा है। मिल जाता तो कॉलर पकड़ के मारता मैं उसको, इतना गुस्सा में मैं हूँ। देखो मेरी बूढ़ी माँ आई है, वो देख लो, मेरी बूढ़ी माँ आई है, जब पैदल चल नहीं सकती उसके नाम से जमीन है तो मैं पंजीयन करवाया हूँ, फिर उसी के नाम काटे हैं। मेरे को कितना अखर रहा होगा तो मैं जान रहा हूँ। आगे फिर कैसे करेंगे अगर पंजीयन नहीं हो पाता? पंजीयन नहीं होगा तो और क्या करेंगे भैया? जमीन का धान जो उपज हो रहा है उसको बेचेंगे दूसरे जगह, तो आधा कीमत में धान नहीं ले रहे हैं। कैसे भाई लोग, गलत बोल रहा हूँ? आधा कीमत में धान नहीं ले रहे हैं। जब यहाँ 2100 रुपये क्विंटल है तो वहाँ 18 रुपये 19 रुपये मांग रहे हैं, आधा दाम हो रहा है ना। तो आदमी मजबूरन सुसाइड करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो किसान सरकार ने किसानों को वादा किया था कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों की धान उनसे लिया जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में ये समस्या उनके सामने आ रही है कि जो गिरदावरी का जो जमीन है वो खसरा नंबर और जो रकबा है वो कम बता रहा है और पंजीयन भी इससे नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर किसान काफी परेशान है और लगातार इधर से उधर इसके निराकरण के लिए चक्कर काट रहे हैं। अब देखना होगा इसको लेकर प्रशासन या फिर सरकार क्या कुछ फैसला लेती है और किस तरह कदम उठाती है। एनडीटीवी रायगढ़ से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। किसानों का जो है एग्रीटेक का जो अभी चालू है छत्तीसगढ़ शासन के हिसाब से, एग्रीटेक में ही थोड़ा समस्या आ रहा है। अगर आपकी समिति की बात करें तो कितने किसान अभी पंजीयन से छूट गए? लगभग 100 से ऊपर है अभी तक। तो क्या कुछ व्यवस्था दिए जा रहे हैं? शासन की ओर से पूरा व्यवस्था है। किसान का नया चीज है किसान के लिए सब, इसलिए किसान थोड़ा किसानों को जागरूक कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा समस्या है। सभी किसानों को सूचना मिलेगी? हाँ, हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राम पंचायत सरपंच कोटवार चौकीदार के माध्यम से मुनादी करा रहे हैं। और बात करते हैं बदहाल शिक्षा व्यवस्था की। एमसीबी जिले के विकासखंड भरतपुर के तहत आने वाले कई प्राथमिक शालाओं में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। जिले के कर्री ज्वारी टोला समेत कई शालाओं में बच्चों की समय पर से पहले ही छुट्टी कर दी जाती है। शिक्षकों की कमी और लापरवाही का असर बच्चों की पढ़ाई पर हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को खाना खिलाकर घर भेज दिया जाता है तो वहीं शिक्षक भी घर चले जाते हैं। प्रशासन की अनदेखी के चलते जिले की शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति पहुंची है। मामले को लेकर जब विकासखंड शिक्षा अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने शिकायत की मांग की है, उसके बाद से नोटिस जारी करने की बात कही है, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक कई बार शिकायत की गई है। हर बार सिर्फ नोटिस की बात कही जाती है लेकिन एक्शन नहीं होता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि शिक्षा विभाग कड़ाई से निरीक्षण करे और दोषी टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करे ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। तो जिले में शिक्षा व्यवस्था बदहाल जो है काफ़ी ज़्यादा बदहाल हो रही है क्योंकि कई बार शिकायत ग्रामीण कर चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो स्कूल में टीचर्स बच्चों को खाना खिलाकर घर भेजते हैं और उसके बाद से स्कूल के गेट पर ताला लटकाकर टीचर्स भी घर चले जाते हैं। अभी 1:30-2 बजे बंद हुआ है, खाना वाना जैसे लंच वाले बच्चों को तभी बंद करके शिक्षक गया है। कितने शिक्षक आए थे? एक शिक्षक आया था मदन सिंह और जो सहायिका लोग हैं वो दोनों थे। स्कूल चालू था, 10 बजे टाइम से आए थे लेकिन 1:30-2 बजे खाना खवा के बच्चों को और स्कूल बंद करके चले गए। कितने टाइम लगा था स्कूल? ऐसे लगा था 9 से 11 बजे तक, 11-12 बजे तक। 2-2:30 बजे के करीब लग रहा है। 2 बजे? हाँ। 2 बजे बंद हुई कि 2:30 बजे? 2:30 बजे करीब बंद हो गई। हाँ। तो बंद 1:30 बजे तक चालू था, खाना खवा के छुट्टी कर दिए। खुले रहे हैं तब खाना खवा के छुट्टी कर दी है। कितने टाइम छुट्टी कर दी? 1:30 बजे खाना बांटी थी।
तो 1:30 बजे छुट्टी हो गई। गुरुजी छुट्टी करके चले गए। बंद कर देते स्कूल। हाँ जल्दी छुट्टी कर दिया करते थे। कितने टाइम तक? अब काम में बिजी रहते तो टाइम की नहीं देखते, फिर भी पर अंदाज कुछ अंदाज जल्दी हो जाती छुट्टी।